तो नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक बार फिर से लेके आए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की ईसानगर तहसील के पास बना हुआ है पचेर किला। जो आप हमारे पीछे ये किला देख रहे हो, यही है वह किला जिसे पचेर किला के नाम से जाना जाता है। इस किले को कुंवारा किला भी कहा जाता था और साथ ही साथ हम इस किले के बारे में भी जानेंगे। यह किला कब बनवाया गया था, इस किले का क्या इतिहास है और यहाँ की क्या क्या जानकारी यहाँ के लोकल व्यक्तियों के द्वारा भी, इन सारी बातों को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये जो किला है, यहाँ पर ही बाद में टीकमगढ़ राजघराने को ने यहाँ पर अपनी एक थाना रूप में या छावनी के रूप में इस किले का उपयोग भी किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा पंचम सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ आप जो ये स्थान देख रहे हो, जो यहाँ पे बंद स्थान आपको लकड़ियों के द्वारा ढका हुआ स्थान है, यह पुरानी जेल कही जाती है, जहाँ पर पुराने राजा महाराजा के समय के कैदियों को रखा जाता था। अब आप यहाँ पर आइए और इस विशालकाय दरवाजे को देखिए। ये जो दरवाजा है, यह कोई आम दरवाजा नहीं है। इस किले में, इस दरवाजे में आप यहाँ पे आओ, देख रहे होगे बड़े बड़े कीले नुमा, ये जो आप देख रहे हो, ये कीले जो बड़ी बड़ी निकली हुई हैं, इन कीलों को दरवाजों में इसलिए लगाया जाता था ताकि हाथी घोड़े या हाथी इसमें दम लगाएगा कि इस गेट को तोड़ने के लिए, तो ये कीले जो है उसके शरीर में चुभेंगे और उसको असहनीय दर्द होगा। इसीलिए इन कीलों को इन विशालकाय दरवाजों में लगाया जाता था। हालांकि इस दरवाजे का नाम हाथी दरवाजा भी कहा जाता है। जब भी राजा अपनी सवारी से, बग्घी से और हाथियों पर बैठ करके निकलते थे, तब इस दोनों फाटक को पूरा पूरा खोला जाता था। अब हम चलते हैं देर न करते हुए अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर यह जगह हमें कैसी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह सैनिकों के रुकने का स्थान भी यहाँ पर बना हुआ है और यह स्थान जहाँ पर सैनिक, अधिकांश सैनिक इस स्थान पर रहा करते थे। यह जगह टीकमगढ़ के राजा के द्वारा बनवाई गई थी और इसके अंदर अभी हम आपको लेके चलेंगे। जो जगह है वो यहाँ के ईसानगर के राजा जो हुआ करते थे, उन्होंने इस स्थान को बनवाया था और भी सैनिक बैठे रहा करते थे। यह एक टाइम का उनका टीकमगढ़ राजघराने का थाना कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार टीकमगढ़ राजघराने यानी कि जब ओरछा के महाराज टीकमगढ़ स्थापित हुए, उन्होंने बुंदेलखंड में अपना स्थापत्य स्थापित करने के लिए जब अलग अलग जगहों पर बुंदेलखंड की छोटी छोटी चौकियों पर छोटी छोटी रियासतों को अपनी जगह मिलाने के लिए आक्रमण किया, तब इस स्थान को भी, इस जगह को भी उन्होंने अपनी छावनी में मिला लिया और इस जगह का रूप, इस स्थान को उन्होंने अपनी छावनी के रूप में बनाया। यहाँ पर भी आप देखो काफी आपको सीढ़ी, बड़ी बड़ी सीढ़ियां यहाँ पे आपको बनी हुई दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर भी उनका एक दरबार, यानी कि जो उनके राजा हुआ करते थे, जो उनके मतलब कहा जाए कि सेनाध्यक्ष जो हुआ करते थे, यहाँ पर अपनी बैठक लगाया करते थे। यह स्थान आज भी काफी सुंदर और अच्छा चित्रण के रूप में भी हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप देखो कि काफी सारे, ये आप देखो पूरा ऊपर यहाँ पे दिखाओ, आप यहाँ पे देखो, आप ऊपर पूरा काला काला सा भी रख रखाव के अभाव में इस जगह को थोड़ा सा अव्यवस्थित रूप में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी देखो ये एक तिजोरी नुमा अलमीरा या अलमारी यहाँ पे बनी हुई है, जहाँ पर राजा महाराजा अपने छोटे मोटे या तो सोने चांदी के आभूषण या फिर कुछ भी उनकी रोजमर्रा की वस्तुओं को यहाँ पे रख दिया करते होंगे। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ दिखाओ पहले, सबसे पहले आप देखो ये गुनिया लोगों के जो खुदाई का काम है, ये देखो आप पूरा, ये बहुत गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अपने धरोहरों का नुकसान करना किसी छोटे मोटे धन की लालच में, ये बेहद ही गलत काम है। और ये लेंटर जो है जिस पे अभी हम खड़े हुए हैं, ये काफी कमजोर लेंटर है जो हिल रहा है हल्का हल्का सा, कभी भी ये स्थान टूट सकता है। यहाँ से देखो आप, यहाँ से उस हाथी दरवाजे की पूरा का पूरा प्रतिमा यहाँ पे दिख रही है कि जब भी कोई भी आक्रमण हो तो सेना यहाँ से नजर रखे और अंदर अपने राजा को उन सारी बातों की खबर दे दे।
ये एक कमरा है, यहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है जो इसके ऊपर से यहाँ पर अंदर पूरी नजर रखी जाती थी। आज से करीब 40, 50, 60 वर्ष पहले इस स्थान पे काफी मजबूती थी, जिस कारण से यहाँ पर यहाँ के स्कूल का भी काम, स्कूल भी इस जगह पे लगता था। गया है, ये एक जगह है, यहाँ पे भी देखो, ये भी एक अलमारी है जो यहाँ पे बनी हुई है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर इस किले की तोपें रखी हुई थी। चलते हैं अपन अभी उस स्थान पर। यहाँ आप देख सकते हो कि काफी सारे आपको छोटे छोटे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यह पूरा का पूरा ये यहाँ पे आप पट्टी देख रहे हो, इस किले की किलेबंदी जो यहाँ पे इस पट्टी के माध्यम से की गई है। काफी चौड़ी पट्टी यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये जगह भी आज हमें टूटी हुई दिखाई दे रही है। इसमें ना इतने पे तो अब हम आपको उस जगह पे लेके आए जहाँ पे तोपें वगैरह रखी हुई रहती थी। यह एक कमरा है जहाँ पर इस स्थान पर ही उन तोपों को, उस तोप को, एक जो तोप है इस स्थान पर उस तोप को लगाया जाता था। यहाँ से आप देखो, इधर आओ आप कैमरामैन थोड़ा, यहाँ से आप दिखाओ पूरा कि पूरा का पूरा जो आप सामने देख रहे होगे, काफी लंबी दूरी यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। और यहाँ से सैनिक हमेशा 24 घंटे नजर रखे हुए रहते थे। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस स्थान पर, इस महल के उस स्थान पर जहां पर राजा जब भी टीकमगढ़ से आते थे, कहां पर अपनी सभा लगाया करते थे, और यहाँ के जो सेनाध्यक्ष थे वो कहां पर अपराधियों को दंड दिया करते थे। उस स्थान को भी अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो ये जो सीढ़ियां हैं हमें उसी स्थान पर लेके जा रही है जहां पर राजा अपनी सभा को संबोधित किया करते थे। तो यही वो कमरा है जहां हम अभी आपको लेके आए। इसी कमरे में राजा जो है अपनी सभा को संबोधित करते थे और अपराधियों को दंड भी इसी स्थान पे सुनाया करते थे। इस कमरे की सुंदरता भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो आप, क्या नक्काशीदार, क्या पिलर की डिजाइन यहाँ पे दी गई है। आपको अलग अलग अलमीरा में अलग अलग डिजाइन भी यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर भी आप देखो, चूने से इस डिजाइन को बनाया गया है। और इन अलमारियों को भी दिखाओ भाई, इन अलमारियों को भी अलग अलग डिजाइन के रूप में तैयार किया गया था। यहाँ पर झरोके भी बने हुए जो आप अभी देख रहे हो, यहाँ पर कुछ झरोके भी बने हुए हैं। अब अपन चलते हैं इन छोटी छोटी सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर और देखते हैं हमें ऊपर से इस जगह का कैसा नजारा हमें दिखाई पड़ता है। हाँ, तो आज हम आए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की एक ईशानगर तहसील, जहां पर 5 किलोमीटर दूर बना हुआ है पचेर फोर्ट। वहां के ही ये निवासी है। पचेर गांव या फिर पचेर मोहल्ला इस जगह को कहा जाता है। और इस किले की क्या कहानी, क्या इतिहास है, ये सारी बातें अभी हम यहाँ के ही रहनेवासी, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो चाचा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मान खां पठान। मान खां पठान। मान खां पठान जी। और आपका नाम क्या है चाचा? हम पायदा पठान। पायदा नाम बताइए। घनसू नाम। घनसू प्रजापति। हाँ। ठीक है। तो चाचा, ई किला की का कहानी है और का इतिहास का बताना भाई साहब, ये है कि जब से देखो सबने ऐसी वीरान। तो वीरान तो वो हो गो, लेकिन इतने जो किला सबसे पहले जी ने बनवा हुई है, किला की का कहानी, मतलब इतने की ने बनवाओ जो किला, तो कौन कौन राजा थे फिर राय कर? बीच वाली गढ़ी हमारे राजा की परिवार। अच्छा, जो बीच वाली गढ़ी कौन सी, जा वाली? तो जब भंवर राजा परिवार जो अलीपुरा वाले हैं, जो विधायक जी हैं अभी जिनके सुपुत्र साहब, ठीक है, उनकी है। हाँ। और ये आगे वाला? आगे वाला नैन सिंह
टीकमगढ़ महाराज। नरेंद्र सिंह टीकमगढ़ महाराज जो उनको बनवा हुआ है। तो इतने पे सबसे पहले को रात तो अलीपुरा वाले राजा साहब रात थे कि टीकमगढ़ वाले राजा साहब? अलीपुरा वाले राज थे। अच्छा, अलीपुरा वाले राजा साहब रात थे। और टीकमगढ़ महाराज में गया रहा छोड़ गए। अच्छा, मतलब टीकमगढ़ महाराज ने इतने पे आक्रमण करो हो गया रहा तो बीच में रुक गए जिसको इन्हें छोड़ कर भागना पड़ा। तो अच्छा संधि भाई तो फिर से वापस चले गए। अच्छा, बाद में इनने इतने अपनी छावनी टाइप की बनाई टीकमगढ़ महाराज। और आते जाते रहते थे टीकमगढ़ बग्गी से आते। अच्छा, बग्गी से आते शिकार के लिए रमन्ना में जाते। जब कब की कहानी है जब उन्होंने अपनी राजधानी ओरछा है और टीकमगढ़ स्थानांतरित करी के बाद। तो चाचा हमने तो पे जो भी सुनू कि जो किला कहाऊ पचेर को किला जो किला ही कुंवारो किला कहाऊ जाता हो सकता है जो किला कुंवारो किला कहाऊ। ठीक है, जैसे कि जो राजा पंचम सिंह के नाम से जा जगह फेमस है, जो हमने यूट्यूब वगैरह पे और इंटरनेट पे जो जानकारी खंगाली है वो जानकारी के अनुसार जा जगह जो है कुंवारे किला के नाम से पचेर को किला या पचेर फोर्ट के नाम से जो प्रसिद्ध है वो। अब आपने हमें तक की एक और बात बताई है कि जो ये अलीपुरा राजा है जो हमारे कामाख्या प्रताप सिंह जो जी भंवर राजा के सुपुत्र जी हैं, जो विधायक जी भी हैं महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के, उनके राजघराने का ये किला है, वो यहाँ पे रहा करते थे। तो आज भी वो यहाँ पे आते हैं देखने को आते यहाँ पे लगवा अच्छा। तो देखो ये दोस्तों, ये आज हमें एक नई जानकारी यहाँ पे सुनने को मिली है। अच्छा, दोनों जन है वो 2-3 बॉडीगार्ड है। तो अभी कुछ दिन पहले ही आए। महीना 1 महीना। तो देखो जो यहाँ की एक नई जानकारी हमें सुनने को मिली, जो यहाँ के चाचा जी हैं पठान चाचा, उनने हमें बताया कि ये जो किला है 2 राजाओं के द्वारा बनवाया गया। एक जो है अलीपुरा के राजा यानी कि भंवर राजा, उनके ही वंशज जो हो सकता है राजा पंचम सिंह जी जो हैं जिनके बारे में ये किला कहा जाता है, ये उनके वंशज हों और उनके द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया। और साथ ही साथ आप हमारे पीछे ये दिखाइए थोड़ा, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा निर्माण, इस पूरे जगह का निर्माण राजा विक्रमजीत सिंह जो कि टीकमगढ़ के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा इस जगह का पूरा निर्माण कराया गया। और इस पूरे स्थान को उन्होंने घेर करके जब यहाँ पर आक्रमण किया तो अपने टीकमगढ़ रियासत में इस जगह को मिला लिया और यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो अब आप जैसा कि देख रहे हो, अब अपन चलते हैं इस महल के अंदर और देखते हैं यहाँ पर राजा किस तरीके से निवास करते थे और आज इस महल की क्या हालत हमें देखने को मिलती है। सारी बातें यहीं के लोकल निवासी पठान चाचा के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ का यह फ्रंट गेट है जो कि बना हुआ है। यहाँ पर ही कुछ दरवाजे हैं जहाँ पर सैनिक निवास किया करते थे, क्योंकि राजा की जो महल हुआ करता था उस जगह पे कोई भी व्यक्ति इंटर ना कर सके, इसीलिए यहाँ पर सैनिकों का निवास हमेशा बना रहता था। जिनका खिलाना बांटते जी बंडा है। तो अब आप चाचा बताओ क्या है जी ये यहाँ पे अपन क्यों आए? ये बंडा है जिसमें गल्ला रखते। अच्छा, जो यहाँ पे इनको गेहूं और अनाज रखने का स्थान था ये। ठीक है, ये जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पर गेहूं वगैरह रखा जाता था, अनाज खाद्यान्न की व्यवस्था इस जगह पे की जाती थी। और ये जो आप स्थान देख रहे हो अंदर, यहाँ पर ही राजा निवास किया करते थे। यह उनका एक प्रकार से कहा जाए तो बेडरूम है, लेकिन आज इसकी हालत बेहद ही खराब हमें देखने को मिलती है। पूरा का पूरा यह स्थान जो है आज टूट फूट और जर्जर हालत में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो पूरा का पूरा, ये आप देखो कितने सारे पेड़ वगैरह छोटे छोटे झाड़ियों के रूप में यहाँ पर लगे हुए। अब हम चलते हैं आगे। स्थान यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर भी सैनिक निवास किया करते थे, लेकिन आज इस जगह पे भी आप देख सकते हो काफी गंदी और जर्जर हालत में हमें ये जगह देखने को मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हो गोला रखी जाती है।
यहाँ पे छोटे छोटे साइज के, बड़े साइज के, जो है साइज के। अच्छा, ये गोला रखने का स्थान था। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 4 पट्टियों के रूप में आप यहाँ पे देखो 4 जगह से कटी हुई है। यहाँ पर गोल, तो आप यहाँ पे देख रहे हो जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे 4 पट्टियों को बनाया गया, 2 पट्टियों को, एक पट्टी ऐसे में बनाई गई है और एक पट्टी आप यहाँ से ऐसी बनी हुई देख रहे होंगे। ये 4 स्थान इस गोलाकार गुंबद में बनाए गए हैं। यहाँ पर ही रखे रहते थे राजा के गोले, छोटे बड़े सभी आकार के गोलों को अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर रखने के लिए एक कमरा ये उनका बनाया गया था। अब हम चलते हैं आगे और चाचा से यहाँ की और जानकारी लेते हैं। राजा जिस जगह रहा करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक गड्ढा देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लोगों ने धन की लालच में खुदाई की और ऐसी जगहों का, ऐसे किलों का खुदाई होना या छोटे छोटे गड्ढों के रूप में यहाँ मिलना ये आम बात है, क्योंकि बुंदेलखंड में एक गुनिया नाम बहुत प्रसिद्ध है। उनको लगवा करके, कजरी लगवा करके ये स्थान पता करते हैं और वहाँ पे खुदाई आरंभ करते हैं। ऐसे छोटे छोटे गड्ढों के रूप में आपको कई जगह पे भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक छोटा सा स्थान है जो पानी निकालने के लिए, ऐसे जगह का जो पानी है वो यहाँ से सीवेज सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था इसके लेके, वह स्थान भी यहाँ पर बनाया गया। मतलब ये आज से 300 वर्ष पुराना किला जो है, काफी सुंदर और प्रसिद्ध फेमस किला हुआ करता था। आप देख सकते हो कि इसमें ईंटों का इस्तेमाल और चूने का इस्तेमाल किया गया है। ये लगभग 300 वर्ष पुरानी बुंदेलखंड की कलाकृति है, जब ईंटों का इस्तेमाल अच्छे रूप में होने लगा था। कई जगह पे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप दिखाओ कि पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है, जो बड़े बड़े पिलर बनाने के लिए किया जाता था। मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक जगह ये है जो आज पट्टी के रूप में यहाँ पे बंद कर दी गई। काफी खतरनाक जगह भी यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रही है। चूना तो छूने से ही टूट गया ये, चूना छोड़ने लगू ना, इतनी कमजोर हालत है कि इसको छूने से ही ये चीज देखो पूरी ये टूट रही है। चूना जो है, जो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते होगे, इसके अंदर भी पूरा टूटा हुआ है। ये तो हमें कुछ अजीब सा स्थान लग रहा है। यहाँ पे कोई फांसी वासी वाला सिस्टम था क्या है? क्या बता, हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये कोई फांसी वासी या चूल्हा उला जैसा कुछ सिस्टम हो। एक कमरा ये है, इसमें कौन रहता था? इसमें बारूद रखी जाती। क्या रखी रहती? बारूद। हाँ, अच्छा, ये कमरा जो है बारूद को रखने के लिए था। तो बारूद ही तो भाई जाती हो गोला। हाँ, बारूद गोले का तो उपयोग किया ही जाता था। तो यहाँ पे भी एक दीवार बनाई गई है। देखो आप इस स्थान को देखो, यहाँ पर बारूदों को रखा जाता था। जो तोप में बारूद उपयोग में लाई जाती थी, जिसमें गोले को बाद में लगाया जाता था, उस बारूद के विस्फोट से ही वो गोला जो है लंबी डिस्टेंस कवर करता था। तो इस कमरे में उस बारूद को रखा जाता था। यह कमरा आज बहुत ही अजीब हालत में हमें देखने को मिलता है। घुड़साल तो बाहर है ना, घुड़साल बाहर है, तो घुड़साल के लिए यहीं से चले। तो यहाँ पर राजा की गाय वगैरह, भैंसें वगैरह यहाँ पर बांधी हुई रहती थी, ताकि उनको ताजा दूध, शुद्ध दूध खाने को मिले। अब यहीं से चलते हैं हम राजा की घुड़साल के पास। यहाँ पर भी देखो आप, एक कमरा है। हाँ, यहाँ पर भी देखो आप, खुदाई वगैरह का काम यहाँ पर किया गया, देख सकते हो। आ जाओ, अब चलते हैं राजा की घुड़साल देखने जी, जहाँ पे राजा के घोड़े बंधे हुए रहते थे। ये जो आप स्थान देख रहे हो, यहाँ पर ही राजा के घोड़े बंधे हुए रहते थे। यह पूरा स्थान करीब 12-15 घोड़ों के बंधे होने के लिए इस स्थान का उपयोग किया जाता था। अलग अलग जगह पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग पट्टी बनी हुई है। ये घोड़ों को अलग अलग खड़े करने के लिए बनाई जाती थी।
ये तो बाद ताकि में उनको खाना पीना की व्यवस्था अलग अलग हो सके। तो ये जो अब हमारे पीछे जो आपने देखा भी, ये पूरी अस्तबल यानी कि घोड़े का अस्तबल कहा जाता है। अब आपको यहाँ की एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध जगह जो जहाँ पर अभी हम आपको लेके चल रहे हैं, तो चाचा इस स्थान पे हमने सुना काफी पानी की कमी होती है, लेकिन आज भी यहाँ पर पानी मौजूद है और वो बावड़ी में पानी बराबर है। बराबर गांव के लोग आज भी इस पानी का इस्तेमाल अपनी खेती बाड़ी में करते हैं। करते हैं। तो क्या ये बात सही है? सही है। तो पीने के यहाँ पीने पीने के के लिए लिए और सिंचाई के लिए भी तो इस बावड़ी का उपयोग पीने के किया लिए जाता है। मतलब 300 वर्ष से यहाँ पर पानी आज भी बराबर मौजूद है। तो यहाँ पे चले चाचा, चल रहा हो, चलो नहीं तो ऊँचा से चला। यहाँ आप देखो, यहाँ नीचे जाने में बड़ा कष्ट है क्योंकि पूरी सीढ़ियाँ टूटी फूटी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हरा हरा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है बुंदेलखंड की इस कम पानी वाले क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर पानी पर्याप्त रूप से मौजूद है, जिसको अभी हम आपको ऊपर से भी दिखाई दे रहे हैं। लेके चलते हैं उस स्थान पर। तो अब अपन उस बावड़ी को ऊपर से दिखाएंगे जो पूरी की पूरी पक्के रूप में भी बनी हुई है। यहाँ पे भी आप देखो, ये पानी जो इस स्थान का पूरा पानी है वो इसी माध्यम से इस बावड़ी में पहुंच जाता है वापस, जो बरसात का पानी है। और अब हम आपको उस बावड़ी के पास लेके चल रहे हैं जहां पर लोग बाग स्नान ध्यान और राजा महाराजा, उनकी रानियां वगैरह, सैनिकों की रानियां वगैरह इस स्थान का उपयोग अपने नहाने के रूप में किया करती थी। यहाँ आप देख सकते हो कि ये पूरा पानी आज भी इस मौसम में इतने ऊपर तक भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो दोनों स्थान है, इसके ऊपर एक गरारी लगी हुई रहती थी जिससे कि पानी को ऊपर निकाला जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ बिल्कुल पक्के रूप में उस टाइप 300 वर्ष पुराना जो पक्का मकान कहा जाता है वह यहाँ पर बना हुआ था। और वही कबूतर कबूतर डरवा रहा हूँ मैं। ये क्या है? नीचे ये बावड़ी जाने के लिए अंदर? बावड़ी की जो दालान है नीचे वाली। अच्छा, इसके अंदर भी एक जगह जाना है। हाँ, लेकिन बहुत, तो ये पूरा स्थान है आज जर्जर हालत में है। इसके ऊपर चलने में ये जगह थोड़ी सी हिल रही है, हल्की हल्की सी। मतलब इसका लेंटर जो है वो कमजोर हो चुका है और भाई साहब हमें तैरना नहीं आता है। तो ये स्थान है, ये वो बावड़ी है जहां पर अभी हम आपको लेके आए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस जगह की जानकारी आपको, कुछ पुरानी कुछ नई जानकारी हमने दोनों को जोड़ करके इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँचाएं। जो यहाँ की सही जानकारी, हम भ्रामक जानकारियाँ देने पे विश्वास नहीं करते हैं। जो यहाँ की सही जानकारी है उसी जानकारी को हम अपने दर्शकों को पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज इसी के साथ जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।